आजकल धनवानों की दुर्दशा क्या है? जो धनवान हो जाते हैं सबसे पहला काम वो मंदिर मंदिर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि धनवान हो गए ना। जाना कहां प्रारंभ करते हैं? डिस्को थे, मूवी थिएटर, मदिरालय, जुआलय और न जाने। अरे यहां छोड़ो, यहां से छोड़ के जुआ खेलने नेपाल जाते हैं लोग, धनवान लोग। नेपाल, विदेशों में वो कौन सा गोवा क्या है, वो वहां कसिनो खेलने जाते हैं। जाते हैं, गोवा ही है शायद, आई थिंक। मैं कभी गया नहीं गोवा, आज तक नहीं गया टिल टुडे। तो जुआ खेलने जाते हैं। अब जब धनवान होने के बाद बुरे काम करेंगे तो निर्धन हम भी होंगे और आने वाली पीढ़ी भी होगी। जितने भी संपन्न लोग हैं जो चाहते हैं कि जीवन में हम कभी निर्धन ना हो, हमारे आने वाली पीढ़ी कभी निर्धन ना हो, तो एक शर्त लगा लो अपने आप से, एक बुरे रास्ते पे जाएंगे नहीं, और दूसरा जरूरतमंद को निराश नहीं जाने देंगे अपने द्वार से। हम दावे से कहते हैं आपके जीवन में कभी निर्धनता नहीं आएगी। व्यासी महाराज ने क्या कहा 18 पुराण लिखने के बाद? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी कहते 18 पुराण लिखने के बाद मैं सार बताता हूं मानवो, इस संसार में सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना, और सबसे बड़ा पुण्य है सब किसी को सुख देना। किसी दीन की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। भगवान श्री राम कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग कछु दुर्लभ। जिनके मन में परोपकार है उनके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ। आज का व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, मैं खा लूं और मेरा खा ले, बाकी सब मर जाएं। यहां मुरैना में भगवान किसी को अथॉरिटी दे दे कि सारा मुरैना हम तुमको देते हैं, बताओ तुम चाहो तो हम और किस किस को दे दें। ध्यान से सुनो ठाकुर साहब, भैया ध्यान से सुन लियो ना, कमाऊ है। अच्छा वह सांची सांची बताओ, तुम ते भगवान पूछ ले कि जी मुरैना नाम करनो का कि पूरो, बस तुम्हारो नाम नहीं आवे गोवा में, आदो तो हंस मई मर जाएगो। जब मैं ही ना आ रहा हो तो मेरा नाम फिर वो तो पूछी क्यों रहे हो? फिर भी भगवान कहे नहीं, तुम मुझे सलाह दे दो, आइडिया दे दो, मैं किसको दूं ये मुरैना। चंबल से निकलते ही इधर वाला सब नाम करना है, रजिस्ट्री करवानी है उसके नाम। ईमानदारी से बताओ किसका नाम दोगे? हमारा नाम दे पाओगे? कहोगे देवकी नंदन के नाम कर दो, बेचारा बड़ो गरीब है, कथा कथा करते रहे तो हल्ला मचा तो जागो सनातनी जागो करता रहता है, दे दो उसको, दे दो महाराज दे दो, कह पाओगे? हमारे ही सामने बैठ के हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ बढ़िया कथा करते हैं, है ना। और जब भगवान पूछ लेगो तो नेक हलकते ना करेगी कि देवकी नंदन दे दो। फिर कौन के नाम? अच्छा हमें ना दे रहे तो हमारे छोरा के नाम लिख दो। भगवान बोले ना तू ना तेरा छोरा, तेरा तो परिवार कैंसिल ना। अच्छा तो फिर चाचा के ही दे, चाचा के नाम पे छाती फटेगी, है कि नहीं? किसको कहते हैं? इसको कहते हैं स्वार्थ। जबकि प्रसन्नता ही होगी, चलो आप मुझे नहीं दे सकते तो एक साधु है, कोई महात्मा है, कोई परोपकारी है, कोई समाज सेवी है जो समाज के लिए अच्छा कर रहा है, कोई भी हो तुम्हारे, उसका नाम लेने में एक सेकंड में तुम्हें उतनी खुशी होनी चाहिए जितना अपना नाम लेने में नहीं होगी। क्यों? स्वार्थ से पूरा जीवन भरा पड़ा है। हमने देना सीखा ही नहीं, हमने छीनना सीखा है। हम तो लूट लेना चाहते हैं सबको, और इस स्वभाव को पाप कहते हैं। और इस स्वभाव वाले व्यक्ति को पापी क्या कहते हैं? जो देते हुए हर्षाता नहीं, छीनते हुए हर्षाता है, वो पापी है, वो स्वार्थी है। और जो देने में हर्षाए, प्रसन्न हो, आनंद में हो, वो कौन है? वही साधु है, वही महात्मा है, वही भक्त है। और उसी को ठाकुर जी कहते हैं तेरे से बड़ा इस संसार में तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। जटायु को कह दिया तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है,
अज अमर करऊं तन राखो ताता, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं, तुमने सीता के लिए अपने प्राण त्यागे हैं, परमार्थ किया है, मैं तुम्हारे प्राण अमर कर सकता हूं। तब उसने कहा नहीं, मेरा परमार्थ सिद्ध हो गया, आप मेरे सामने हैं और मैं प्राण त्याग रहा हूं, इससे अच्छा और मेरा क्या हो सकता है सरकार, क्या हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों को सुख देना। और सबसे बड़ा पाप क्या है? जोर से बोलो। दूसरों को, तो हम पाप ज्यादा करते हैं कि पुण्य? उसे बदल लो, जीवन है। एक और बात बताएं, जब तक जीवन है तभी तक चेंज कर सकते हो, जीवन के बाद भोगना पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं आएगा, और जिनके लिए हम पाप कर रहे हैं वो भी बचाने नहीं आएंगे, भोगना हम ही को पड़ेगा। इसलिए हमें परोपकार की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। माताराम, ए मैया, ए भैया, ओ सफेद बुरसट, खड़ा हो, खड़ा हो वहां से। भैया, हाँ मैं देख नहीं रहा, तुझे खड़ा हो जा वहां से। वो पॉलिथीन भी उठा ला वहां से, पानी की उठा, आ जा साइड में, पीछे आ जा, टेंट के पीछे आ। ए भैया, कार्यकर्ता लोग टेंट के पीछे ले जाओ उसको। वो छुप छुप के परोपकार कर रहा है, पानी पिला रहा है, छुप छुप के पिला रहा है। तुम भी लोगी क्या? तुम भी लोगी? अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं रोक रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से वार्तालाप आप कर रही हो, और आपकी वार्तालाप के कारण इतना अच्छा माहौल बना है कथा में, वो बिगड़ रहा है। पानी तो घर में भी मिल जाएगा, कथा घर में नहीं मिलेगी। मिलेगी तो जिस कथा के लिए यहां आए हो, वो बातें करके, पानी पी के क्यों बिगाड़ रहे हो वो समय? हम एक एक मिनट का ध्यान रख रहे हैं और आप घंटों को बर्बाद कर रहे हैं। आप बर्बाद कर रहे हैं समय अपना, वार्तालाप नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे हैं। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हो? तो कहा, सबसे अधिक मनुज मोय भाई, ये मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं, परंतु यही मनुष्य कलयुग के प्रभाव से नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में जा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। इन्हें देखकर मैं दुखी हूं, परेशान हूं कि इनका दुख कैसे मिटाया जाए। भाई जी, ए भाई जी, थोड़ा इधर देखो हमारी तरफ। किसी का बेटा या बेटी बाहर रहती है, मुरैना से बाहर पढ़ाई करने, जॉब करने, किसी का तो रहता होगा बेटा बेटी बाहर, रहता है कि नहीं? रहता है। दोपहर के समय आप भोजन करने बैठो और आपकी फेवरेट वस्तु बनी है, जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है, भोजन में बहुत ज्यादा जो आपको प्रिय है वही बना है, और जैसे ही आप भोजन करने बैठे उसी समय बेटा अथवा बेटी का फोन आ गया कि डैड, मॉम, आई एम इन द प्रॉब्लम, मैं संकट में हूं, परेशान हूं, हेल्प मी। क्या हो गया? उसने फोन कट कर दिया बिना बताए। ईमानदारी से बताओ, भोजन कर पाओगे? सारी कमाई धमाई तो इस भोजन के लिए कर रहे थे, कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? अरे महाराज क्या बताएं, हमारा बच्चा प्रॉब्लम में है। हाँ या ना? तो ये बच्चा कब से है तुम्हारा? जो प्रॉब्लम में है, अपने ही कर्म की वजह से प्रॉब्लम में भी होगा। वो कब से है तुम्हारा बच्चा? बोले 18-20 साल से है, 25 साल से है। उससे पहले ये किसका बच्चा था? चलो छोड़ो, इसकी बात नहीं करते। तुम किसके बच्चे हो? बोले मम्मी पापा के। कब से? अपनी एज सुन लो, याद करो। बोले तब से। उससे पहले तुम नहीं थे? बोले थे। तब किसके बच्चे थे? तब तुम किसके बच्चे थे?
उसी परम पिता परमात्मा के जो आज भी तुम्हारी चिंता कर रहा है। जब तुम पेट में थे तब भी चिंता कर रहा था, और तुम जी रहे हो तब भी चिंता कर रहा है, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो तुम्हारी चिंता करेगा। तुम उसके बच्चे हो जिसे हम भूले बैठे हैं, जिसकी सूध नहीं है हमको, जिसे हम पहचानने से भी मना करते कि वो हमारे माता पिता हैं। वही परम पिता, जैसे तुम अपनी संतान का दुख नहीं देख सकते, वैसे वो परम पिता भी हमारा दुख नहीं देख पाता, इसलिए वो उदास होता है। इनको सही दिशा कैसे बताऊं मैं? माँ बाप जब बच्चा बिगड़ता है तो क्या कहता है, मैं क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? हाँ या ना? कई बार माँ बाप को लगता है मेरे समझाने से समझ जाएगा, और कई बार माँ बाप को लगता है मेरे समझाने से किसी और की सहायता लेता है। यार तुम समझाओ इसे भाई, मेरे समझाने से नहीं समझ रहा है। तो वो समझाते हैं, तब वो कई बार कई लोग समझ जाते हैं दूसरों के समझाने से, और कई उनके भी समझाने से नहीं समझते। जो किसी के भी समझाने से नहीं समझता, अंत में फिर आप क्या करते हो? जोर से बोलो ना। फिर कह देते भाड़ में जा, अपना कर अपना भर, जैसो करेगो वैसो भरेगो, हमें भैया तो कोई लेन देन ना है। हाँ या ना? हाँ या ना? द सेम थिंग परमात्मा। पहले अपने द्वारा भगवान मनुष्य को समझाते हैं कि तुम्हारा ये बोध है, जब उसके द्वारा नहीं समझते तो फिर भगवान, वो भगवान कौन है? बोले गीता, भागवत, रामायण, वेद, ये स्वयं भगवान ही है। ये इनके द्वारा, और जब वो इनके द्वारा, क्योंकि डायरेक्ट समझ में आती नहीं, गूढ़ भाषा है, तो फिर भगवान किसी और को भेजते हैं, जैसे विद्वानों को भेजते हैं। विद्वानों को कहते तुम इनको थोड़ा समझाओ, तो उनके द्वारा बहुत सारे लोग समझाए जाते हैं, वो समझ जाते हैं। फिर लोगों के माथे पे तिलक आ जाता है, सर पे शिखा आ जाती है, कंठी आ जाती है, कलाब आ जाता है, पूजा शैली घर जीवन में आ जाती है। कुछ लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ नालायक किस्म के होते हैं, बोले हम तो सुधरेंगे ही नहीं, न उससे ईश्वर से सुधरे, न संतों से सुधरे, न गुरुओं से सुधरे। फिर भगवान कहते तू भाड़ में जा। भाड़ माने कहां? जैसो करेगो वैसो भरेगो। तो कहां भरेगो? भैंसा वारो भरवावेगो, फिर बंसी वारो छोड़ देगो और भैंसा वारो पकड़ लेगो। भैंसा वारो कौन? जोड़ते बोलो, जोड़ते बोलो। जिनकी पशु बुद्धि है, वो पशु की सवारी पर जाने वाले, भैंसा की सवारी करने वाले यमराज के यहाँ जाते हैं, और फिर वहाँ जैसे कपड़ा गंदा हो जाता है तो वस्त्र धोने वाला कूट कूट के, अरे आजकल तो मौसम थोड़ा चेंज हो गया, नहीं तो पहले डंडा से कूटते थे कपड़े को। माता बहन गांव में कुआं पे बैठ जाती, कहा कहते बातें हैं, मोंगरी। अरे मोंगरी तो मैं समझ रहा हूं, वो जो कुआं की मठ पे हैं, तुम्हारे यहाँ बोई होगा, हमारे यहाँ बात मठ कहता है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ मुरैना है ना जी, तो हम कोई मुरैना के थोड़ी, हम ऐसा हम ब्रजवासी ब्राह्मण आदमी, फालतू की बात नहीं चलेगी यहाँ। हमारे यहाँ उसको मठ कहते हैं। तो मठ पे बैठ के मोंगरी थे, लेके कपड़ा धाए 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 धाए, और महाराज जब तक पीटते, जब तक कि नस नस ढीली न जाए। उसी वस्त्र की तरह धुलाई होती है यमराज की नरक में व्यक्ति की। मोंगरी ना है, मोंगरी ना है, वहां मोंगरा है। यहां तो काठ की मोंगरी है, वहां लोहे के मोंगरा है। तुम्हारी भैया, मैंने गरुड़ पुराण पढ़े हो, तुम्हारी। हाँ, मैं झूठ ना कह रहा हूं। और वहां गरुड़ पुराण में पंडित जी तुमने पढ़े हो, वहां में लिख रही है मोंगरा, मुगदर, शास्त्रीय भाषा में मुगदर, वैसे मोंगरा हमारी तुम्हारी भाषा में मोंगरा। मोटे मोटे मारत कैसे पता है? आग में ताते करके, ताते समझ गए होंगे, आंच में। अच्छा, लोहे आंच में दे दो तो कैसा है? जहां तो है, हैं?
और वह लालते करो फिर पीरो। जब वो मोंगरा लाल है कि निकर तुका है, और जब वह वस्त्र पे पड़ तुका है तो वस्त्र पीरो है जानतो है, और फिर दोबारा पड़ तुका है तो लाल है जानतो है, फिर पड़ तुका है तो थोड़ी देर बाद कारो है जानतो है। तो जब मोंगरा पड़ तका है भैंसावारे के यहाँ जाए के तो लाल पीरो कारो है जानतो है। क्यों कारो कैसे है गो? बोले तेने यहाँ कारो कर रखे हो पे जीवन भर, सफेद तो करो ही ना हो। काऊ गाड़ी दे, काऊ ते मकान छीन ले, काऊ को खेत छीन ले, काऊ की मेड़ जोत दे, और काऊ के बालक के भगा ले जा, काऊ के जा सबरो कारो कर रखे हो। तो कारे करे वारे के लाल पीरो कारो कर दो, मोंगरांते मार मार के दायरी के बैंड बजाए दे ले जाए तो। अब हमको एक बात बताओ, जजमान ने महाराज अच्छा बुलाए हो कि बुरो? बुरो? अरे तुम मैंने बनाया हो जी नरक, नरक तो भगवान ने बनाया, तुम्हें काजे हमें काजे। उस नरक से बचने के भी ऑप्शन है भगवान की शरणागति। जीवन रहते रहते ही भगवान के चरण पकड़ लो तो भैंसा वाले के यहाँ नहीं, गऊ वाले के यहाँ जाना पड़ेगा। गोलोक चले जाएंगे, हम भगवान के धाम चले जाएंगे। बोलवंशी वारे धीरे नहीं बोलना भैया। हमारे ब्रज क्षेत्र में, मुरैना में, ग्वालियर में और आगरा में और कहाँ कहाँ, यहाँ अलीगढ़ में और हाथुस में और कहाँ रे, सब जगह एक जयकारा लगता है बहुत जोरदारी का, बोल बंसी। और ये नारो जब लगे, जयकारा जब लगे, तुम्हारी सु ऐसी तसल्ली सी बैठते हैं, ऐसा लगता है जब अपने घर में आ गए। अब एक बार अपने आप लगा के दिखाओ, देखो बड़े बड़े सभा करने वाले लोग परेशान हो जाएं, इतना अच्छा जयकारा कहां से लगाते हैं लोग, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बात हंसी हंसी में हमने कितनी बात समझा दी, आप समझ लीजिए।